बड़ा कौन होता है, मारने वाला या बचाने वाला? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1, संकट में डूबा गांव। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक ऐसे गांव पहुंचे जो हिंसा, क्रोध और बदले की भावना में डूबा हुआ था। वहां की एक पुरानी परंपरा थी, अगर किसी ने तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाई तो उसका बदला जरूर लेना है, चाहे सालों लग जाएं। गांव के लोग बुद्ध को देखने और सुनने के लिए एकत्रित हुए। एक युवक जिसका नाम अंगद था खड़ा हुआ और बोला, भांते, मेरे पिता की हत्या एक दूसरे गांव के व्यक्ति ने की थी। क्या मैं उसका बदला न लूं? क्या अन्याय का जवाब न्याय से नहीं देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अंगद से पूछा, बताओ अंगद, बड़ा कौन होता है, मारने वाला या बचाने वाला? अध्याय 2, राजा और दो सेनापति। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसकी दो सेनाएं थी, एक आक्रामक और दूसरी रक्षक। दोनों सेनापति आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन बड़ा योद्धा है। एक दिन राजा ने परीक्षा लेने का निर्णय लिया। पहले सेनापति को आदेश मिला कि वह जंगल में जाकर शेर, भेड़िए और खतरनाक जानवरों को मारकर लौटे। उसने ऐसा ही किया। दूसरे सेनापति को आदेश मिला कि वह एक गांव को डाकुओं से बचाए, बिना खून बहाए। उसने रात भर जागकर डाकुओं को समझाया, शांति से बात की और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन दोनों सेनापति राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने पूछा, कौन बड़ा योद्धा है? पहला बोला, मैंने दर्जनों जानवरों को मारा। दूसरा बोला, मैंने एक भी जान नहीं ली, लेकिन कई की जान बचाई। राजा ने उत्तर दिया, जो जीत कर भी किसी को नहीं मारता वही सच्चा विजेता होता है। अध्याय 3, अंगद की आंखें खुलती हैं। बुद्ध बोले, अंगद, बदला लेना आसान है, क्रोध में मारना सरल है, परंतु शांति बनाए रखना, अपने भीतर करुणा और धैर्य जगाना, यही सच्ची वीरता है। जो किसी को मारता है वो कुछ पल के लिए ताकतवर लगता है, लेकिन जो किसी को बचाता है वह युगों तक पूज्य बन जाता है। अंगद की आंखों में आंसू आ गए। भांते, आज आपने मेरे भीतर का अंधकार मिटा दिया। अब मैं उस व्यक्ति से बदला नहीं बल्कि माफी मांगने जाऊंगा और उससे गले लगाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारे भीतर करुणा जागी है, यही तुम्हारा बड़प्पन है। अध्याय 4, अंधकार में जन्मा। ये कहानी है सुर्त की। वह एक योद्धा था, क्रोधित, कठोर और बदले की आग में जलता हुआ। उसके पिता एक महान सेनापति थे, लेकिन एक युद्ध में दुश्मनों द्वारा मारे गए। सुर्त के बाल मन में बस एक ही बात बैठी थी, बड़ा वही होता है जो दुश्मन को मार दे। उसने तलवार चलाना सीखा, युद्ध की रणनीतियां समझी और एक दिन वो भी सेनापति बना। उसका एक ही मंत्र था, दुश्मन को जीवित मत छोड़ो। अध्याय 5, बुद्ध का आमंत्रण। एक दिन सुर्त ने सुना कि निकट के वन में एक सन्यासी ठहरे हैं, गौतम बुद्ध। राजा ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे किसी सभा में नहीं गए। सुर्त को जिज्ञासा हुई, देखूं तो सही, इस शांत सन्यासी के पास ऐसा क्या है कि राजा तक उन्हें सम्मान देता है। जब वह पहुंचा, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में थे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग मौन में बैठे थे। वहां कोई डर नहीं था, कोई तलवार नहीं, कोई रक्षक नहीं, बस शांति। सुर्त ने पूछा, हे सन्यासी, आप लड़ते नहीं, फिर भी सब आपकी बात क्यों सुनते हैं? बुद्ध ने आंखें खोली और केवल एक वाक्य कहा, क्योंकि मैं जीवन देता हूं, मृत्यु नहीं। अध्याय 6, जीवन की परीक्षा। सुर्त ने बुद्ध को चुनौती दी, मुझे सिखाए कि जो युद्ध में हजारों को मारता है उससे बड़ा कोई और कैसे हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, पास हो गए तो जान जाओगे। बुद्ध ने एक जंगल की ओर इशारा किया। वहां एक डाकू है, अशोक, जिसने दर्जनों यात्रियों को मारा है। उसे मारने मत जाना, उसे बुद्धि से बदलो, प्रेम से बदलो। अगर तुम उसे मरा नहीं बल्कि बदला हुआ ला सके, तभी जान पाओगे कि बड़ा कौन होता है, मारने वाला या बचाने वाला। सुर्त ने हंसते हुए कहा, उसे मारना आसान होता, लेकिन बदलना देखता हूँ। अध्याय 7, डाकू का सामना। सुर्त जंगल में पहुंचा। अशोक एक भयंकर डाकू था, डरावना, क्रूर, तामसी। पर जैसे ही सुर्त ने उसका सामना किया, उसने तलवार नहीं उठाए। वह बोला, अशोक, मारने में साहस नहीं है, साहस है खुद को बदलने में। तुम क्या सोचते हो, कितनों को मारकर मुक्त हो जाओगे? क्या उनके परिवार तुम्हें छोड़ देंगे? क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें क्षमा करेगी? अशोक हंसा, पर उसकी हंसी में झिझक थी। फिर सुर्त ने बुद्ध की बात याद करते हुए अपना हथियार जमीन पर रख दिया। मुझे मार दो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई अब भी लगता है कि यह तुम्हारा मार्ग है? अशोक की आंखें दबा गईं।
वर्षों में पहली बार किसी ने उसे मारा नहीं समझा। वह रो पड़ा। अध्याय 8 असली विजेता। सूर्य बुद्ध के पास लौटा और उसके साथ अशोक भी था, बिना हथियार के, बिना क्रोध के। अशोक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रायश्चित मांगा। बुद्ध ने कहा, आज सूर्य ने हजारों युद्धों से बड़ा युद्ध जीता है, अपने भीतर का युद्ध। उसने न केवल एक जीवन बचाया, बल्कि उसके माध्यम से सैकड़ों को बचाने का बीज बो दिया है। जो जीवन देता है वही बड़ा होता है, जो परिवर्तन करता है वही विजेता है। अध्याय 9 भीतर की क्रांति। सूर्य अब सेनापति नहीं रहा, वह भिक्षु बन गया। और अशोक भी। दोनों ने गांव गांव जाकर शांति का संदेश फैलाया। कई युद्ध रुक गए, कई तलवारें जमीन में गाड़ दी गईं, और बुद्ध के शब्द अनंत काल तक गूंजते रहे। ग्रेटर देन, जो दूसरों को जीतता है वह बलवान हो सकता है, लेकिन जो अपने क्रोध, घृणा और बदले की भावना को जीत ले वही महान है। अध्याय 10 हत्यारे की ख्याति। राजगृह राज्य में एक व्यक्ति था, अघोरक, जो एक भयानक हत्यारा था। कहते थे कि वह अब तक 99 लोगों की हत्या कर चुका था और 100वीं हत्या के बाद वह अमरता की सिद्धि प्राप्त करेगा, यह उसका भ्रम था। राजा ने उसके सिर पर इनाम रख दिया था, पर कोई उसे पकड़ न सका। बुद्ध को जब उसके बारे में पता चला, उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, हमें अघोरक को ढूंढना है, उसे मारने नहीं बचाने जाना है। शिष्य हतप्रभ रह गया। भांते, वह राक्षस है, क्या ऐसे को भी बचाया जा सकता है? बुद्ध बोले, जब अग्नि भड़कती है तो जलाती है, लेकिन अगर उसी अग्नि को सही दिशा दी जाए तो वह रसोई जलाती है, अंधकार मिटाती है। अघोरक एक अग्नि है, जंगली, भटकी हुई। चलो उससे दिशा दें। अध्याय 11 आमने सामने। बुद्ध अकेले जंगल की उस ओर चल पड़े जहां अघोरक रहता था। जैसे ही अघोरक ने उन्हें देखा, वह हंसा। कितने लोग मुझसे डरकर भागे। तुम कौन हो जो मेरी ओर आ रहे हो? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तारांकन तारांकन, मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने नहीं, तुमसे तुम्हारा अंधकार छीनने आया हूँ। अघोरक चीखा, मैंने 99 लोगों को मारा है, तुम 100वें हो सकते हो। बुद्ध वहीं खड़े रहे। अगर मारने से तुम्हें शांति मिलती है तो लो, ये शरीर भी तुम्हारे लिए है। लेकिन सुनो, क्या अब तक 99 को मारकर तुम शांति में हो? अघोरक स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो, ठंडा, शांत, करुणामय। अध्याय 12 परिवर्तन। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम अब एक भी जीवन बचा सको तो वे 99 हत्याएं भी पिघल सकती हैं। हिंसा को हिंसा नहीं, परिवर्तन को करुणा ही जन्म देती है। अघोरक धीरे धीरे रोने लगा। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और फिर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मैं कौन हूँ भांते? एक राक्षस या एक भूला हुआ मनुष्य? बुद्ध ने कहा, तुम वही हो जो तुम अभी बनना चुनो, और आज तुमने जीवन को चुना है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अध्याय 13 नया जीवन। अघोरक अब अहिंसक बन चुका था। वह बुद्ध के साथ भिक्षु बना और उस जीवन को समर्पित कर दिया जिसमें वह हत्या नहीं, रक्षा करता था। जहाँ पहले वह गांवों में भय फैलाता था, अब वहीं वो प्रेम, सेवा और ध्यान सिखाता। लोग कहते, कौन बड़ा है, वो जिसने अघोरक को मार डाला या वो जिसने उसके भीतर के राक्षस को जला दिया? अध्याय 14 उस युवक का प्रश्न। श्रावस्ती नगर के पास एक बार बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वहां एक 22 वर्षीय युवक आया, नाम था मित्र। वह बहुत ही विचलित था, उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने भीतर के राक्षस को मार दिया है, अब मैं स्वतंत्र हूँ, है ना? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर बोले, तुमने क्या मारा मित्रक? मित्रक बोला, मैंने अपने भीतर की वासना, क्रोध और मोह को मार डाला, अब मैं शुद्ध हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, मित्रक, जब तुम किसी छाया को मारते हो तो क्या वह मरती है या और भी घनी हो जाती है? अध्याय 15 आत्महत्या नहीं, आत्मदर्शन। बुद्ध ने मित्रक को एक कथा सुनाई। ग्रेटर देन। एक बार एक साधक था, वह सोचता था कि उसकी सबसे बड़ी बाधा है उसकी वासना। उसने उसे कुचलने की ठान ली, हर इच्छा को दबा दिया, हर भावना को नकार दिया, और एक दिन वह चिल्लाया, मैंने मार दिया अपनी वासना को। पर उसी रात उसे स्वप्न में वासना ने आकार लिया और कहा, तू मुझे मार नहीं सकता, तूने सिर्फ मुझे अंधेरा दे दिया है, अब मैं और भी गहरी बन गई हूँ। बुद्ध बोले, मित्रक, जो भीतर है उसे मारा नहीं जाता, उसे देखा जाता है। जिसे तुम मारते हो वो लौटता है, और इस बार और अधिक शक्तिशाली होकर। बड़ा वो नहीं जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ता है, बड़ा वो है जो उसे प्रकाश में लाकर समझता है। बचाने वाला वो है जो स्वयं की छाया से भी प्रेम करना सीखता है। अध्याय 16 नया उत्तर।
मित्रक मौन था। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं राक्षस को नहीं मार सकता? बुद्ध बोले, तारांकन तारांकन, राक्षस को मत मारो, उसे प्रकाश दो। जिस दिन तुम उसे गले लगाओगे वो दिन होगा जब वह स्वयं ही पिघल जाएगा। और मित्रक, यही होगी असली हत्या, अहंकार की, द्वेष की, छाया की। और यही होगी सच्ची रक्षा अपने होने की। अध्याय 17, तलवार का उत्तर। ये कहानी है वीरसेन नामक एक योद्धा की, जो अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध था पर अपने क्रोध के लिए कुख्यात। उसके पिता की हत्या एक चोर ने की थी जब वीरसेन 14 वर्ष का था। उसी दिन से उसने कसम खाई थी, अब मैं न्याय करूंगा तलवार से और केवल तलवार से। सालों तक वह हत्यारों को ढूंढता रहा, उनका खात्मा करता रहा। हर बार जब कोई अपराधी मारा जाता लोग उसे न्यायक कहते, पर भीतर से वीरसेन टूट रहा था। अध्याय 18, एक वृद्ध का सवाल। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां एक बूढ़ा संत उपदेश दे रहा था। वह कोई और नहीं, भगवान बुद्ध ही थे। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, जो न्याय के नाम पर हिंसा करता है वो न्याय नहीं, प्रतिशोध करता है। वीरसेन क्रोधित हो उठा, क्या आप कहते हैं कि अपराधी को छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मैं यह नहीं कहता कि अपराध को सहो, मैं ये कहता हूँ कि अपराधी को बदलो। मारना सबसे आसान है पर बदलना वो असली वीरता है। अध्याय 19, दो आंसू। बुद्ध ने वीरसेन को पास बुलाया और कहा, एक काम करो, कल सुबह जंगल के दक्षिण छोर पर जाना। वहाँ एक डाकू छिपा है जो तुम्हारे पिता के हत्यारों में एक था। वीरसेन की आंखों में आग जल उठी, तो आप भी मुझे मारने भेजते हैं? बुद्ध बोले, तारांकन तारांकन, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने खड़े रहो बिना तलवार के, और अगर वह तुम्हें मारे नहीं तो उसका हाथ पकड़ो और उससे पूछो, क्यों किया तुमने ये सब? अगर उसके चेहरे पर आंसू आ जाए तो जान लेना तुमने पहली बार सच में किसी को हराया है। अध्याय 20, उस डाकू का हृदय। वीरसेन गया। वह डाकू वही था जिसने उसके पिता को मारा था। वह बूढ़ा हो चला था, कांपता हुआ। वीरसेन उसके सामने खड़ा हुआ, पर पहली बार तलवार उसके पास नहीं थी। वह चीखा, क्यों मारा मेरे पिता को? वृद्ध डाकू कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भूखा था, तुम्हारे पिता ने मुझे भगाया था और मैंने। वह गिर पड़ा। वीरसेन वहीं बैठ गया, उसके भी आंसू बह निकले। पहली बार वह टूटा नहीं, पिघला। अध्याय 21, वीरता की परिभाषा। बुद्ध के पास लौटते हुए वीरसेन मौन था। बुद्ध ने पूछा, क्या डाकू मारा गया? वीरसेन बोला, हाँ, उसका क्रोध मरा और साथ ही मेरा प्रतिशोध भी। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन तारांकन तारांकन, अब तुम असली योद्धा हो, क्योंकि तुमने वो किया जो तलवार नहीं कर सकती, मनुष्य को मनुष्य बना दिया। अध्याय 22, शमशान का चौराहा। रात्रि का समय था। शिष्य नागित बुद्ध के साथ एक निर्जन शमशान के पास से गुजर रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चिता के पास बैठा है और अपनी छाया से बात कर रहा है। नागित भयभीत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, चलो उससे मिलते हैं। जब पास पहुंचे, व्यक्ति ने कहा, मैं एक हत्यारा हूँ, मैंने अपने भाई की हत्या की है, पर अब हर रात वो मेरे पास आता है, मेरी ही छाया बनकर। अध्याय 23, आत्मा की दरार। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, क्या तुमने उसे मारा या अपने भीतर कुछ मारा? वह व्यक्ति रोने लगा, तारांकन तारांकन, मुझे लगा मैं खुद को बचा रहा हूँ, विरासत, जमीन, नाम बचा रहा था, पर अब लगता है जो मरा वह मेरा भाई नहीं था बल्कि मैं खुद था। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, सच यही है, हर बार जब हम किसी को मारते हैं हम खुद के किसी भाग को ही खत्म करते हैं, और हर बार जब हम किसी को बचाते हैं अपने भीतर के जीवन को फिर से जन्म देते हैं। अध्याय 24, दूसरा जन्म। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, क्या संभव है मेरे जैसे के लिए? बुद्ध बोले, अगर चिता में जल चुका इंसान भी राख से खेत बना सकता है, तो अपराध से जल चुका इंसान भी करुणा से खुद को उगा सकता है। उन्होंने उसे भिक्षु बना लिया। उस दिन से वह धर्मभूत कहलाया, वह जो मरा भी और बच भी गया। अध्याय 25, शिष्य का प्रश्न। रात में नागित ने पूछा, भंते, जो हत्यारा था वह भिक्षु बन गया, क्या इतना सरल है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं होता। कभी कभी जब अहंकार, क्रोध और पाप मरते हैं तभी असली जीवन शुरू होता है। जो वास्तव में मर जाता है वही सच्चे अर्थों में बच जाता है। अंतिम बोधवाक्य, ग्रेटर देन, जो मारते हैं वो जीवित नहीं रहते, जो खुद को मार देते हैं अपने भीतर के अंधकार को, वही मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, और वही होते हैं बचाने वाले।